हाँ सही है। रुका हुआ है कहीं? 27 सेकंड हो गए। 30 फिर से वो मैं एडिट कर काट लूँगा। हाँ एडिट कर काट लूँगा। चलिए देखिए, तो जब पहली बार अर्थ ठीक है प्लांट का ओरिजिन हुआ तो सबसे पहले मोनेरा वाले आए, ठीक ना। मोनेरा, तो मोनेरा में देखा गया तो एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया हो गया, लेकिन बैक्टीरिया से पहले भी एक था। कौन था? तो बैक्टीरिया से पहले था साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होती है वो मोसाइल होती है, मोसाइल, ठीक ना। मोसाइल मतलब चल, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो होती है नॉन मोसाइल, ठीक है। यानी ये नहीं चल, ये खुद से अपने स्थान को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये खुद से अपने स्थान को बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बैक्टीरिया देखें फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होती है, ठीक है। दोनों में देखा जाए तो क्लोरोफिल है, ठीक है, दोनों में। तो सबसे पहले अगर देखा गया मोनेरा में, मोनेरा का मतलब समझ लीजिए क्या है। मोनो का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, और एरा का मतलब होता है, एरा का मतलब होता है युग, युग मतलब जन्म, समझ गया ना। एरा का मतलब युग मतलब जन्म। इस काम को कौन कहा? इस काम को बताया कौन? तो सबसे पहले देखिए, इस काम को बताने वाला लैमार्क ने अर्थ पे जो भी प्लांट और जंतु ओरिजिन हुए थे, ठीक है, उनको दो भागों में डिवाइड। प्लांट को कहा कि प्लांट किंगडम और एनिमल को कहा कि एनिमल किंगडम। तो मतलब किसी को भी पढ़ने के लिए उसका ब्रांच बनाया जाता है। तो पौधों की स्टडी करने के लिए जो ब्रांच था सबसे बड़ा वो क्या था? प्लांट। और लैमार्क एनिमल को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच रखा उसको क्या रखा? एनिमल। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि ये घर बना रहे हैं तो एक ही घर में डिफरेंट टाइप के प्लांट को हम नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए एक रूम है, तो एक रूम में क्या हम उसमें हम भी रह सकते हैं, कुत्ता भी रह सकता है, बिल्ली भी रह सकता है, सब नहीं रह सकते, अलग अलग उनका भी तो होना चाहिए ना घर। इसीलिए इनके ऊपर कुछ लोग अपवाद एप्लीकेशन उठाया और बताया कि नहीं किंगडम बनाया सही बताया, लेकिन एक बना दिया ये सही है ना। तो इनके बाद एक और साइंटिस्ट है और उस साइंटिस्ट का जो नाम था R.H. वाइटएकर। ये तो लिखवाया हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर लिखवाया हूँ शुरू में ना, लिखवाया हूँ। तो इन्होंने ये कहा कि प्लांट को और एनिमल को हम दो ब्रांच में नहीं बांटेंगे। कितने ब्रांच में बांटेंगे? 5। इसीलिए इन्होंने प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को ये 5 किंगडम में डिवाइड किया। अब इनसे ये पूछा गया कि अगर 5 किंगडम में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो R.H. वाइटएकर ने ये कहा कि सबसे पहले जो हम किंगडम बनाएंगे उसका नाम होगा मोनेरा, ठीक है, मोनेरा रखा। तो पूछा गया क्यों मोनेरा नाम है? तो उन्होंने कहा कि मोनो का मतलब होता है फर्स्ट और एरा का मतलब होता है
यानी उन्होंने ये कहा कि इस पृथ्वी पे जो पहला युग चला उस युग में कोई जरूरी नहीं है कि सारे पौधे ग्रो किए होंगे और सारे एनिमल ग्रो, समझ गए ना। तो उन्होंने बांटने का शुरुआत किसके बेस पे किया? जमाना के हिसाब से। कहा कि चलिए जमाना के हिसाब से। तो जब मोनेरा जब पहले युग में डिस्कवर किया गया तो पहले युग में कौन कौन ग्रो किया था, ठीक है। तो देखा गया कि पहले युग में ना ही प्योर कोई प्लांट ग्रो किया था और ना ही प्योर कोई एनिमल, है ना। तो खोजा गया तो दो ही लोग पाए, एक साइनोबैक्टीरिया और एक। अब दोनों में कंपैरिजन किया गया तो दोनों में जब कंपैरिजन किया गया तो ये बताया गया कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें भी क्लोरोफिल है, बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल है। बट ये हुआ कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो नॉन मोसाइल है और बैक्टीरिया जो है वो समझ गया ना। इस तरह वो दोनों को बता रहा है ना। तो अब देखिए ना ही ये एनिमल में आए और ना ही ये प्लांट में। क्यों? क्योंकि देखिए बैक्टीरिया में देखेंगे ना तो ये जीव की तरह भी बिहेव करते हैं, प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन दिया भी था। आगे टॉपिक न्यूट्रिशन पढ़े होंगे ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। तो वो क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस का मतलब कि क्लोरोफिल होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना। तो परीक्षा में बहुत अच्छा दिया भी। तो इसीलिए इनको अब यहाँ क्लियर लिखा है कि यूनिसेलुलर। तो बैक्टीरिया कैसी होती है? यूनिसेलुलर। तो कहा कि मोनेरा में वे लोग ग्रो किए थे, कहा कि मोनेरा में वे लोग ग्रो किए थे जो केवल कैसे थे? यूनिसेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर अगर इनके अंदर देखेंगे, अगर जो भी पार्ट्स आर्गन है अगर कुछ भी मरता है इनकी बॉडी पार्ट तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनको क्या ये बात समझा गया ना ग्रुप। आरएच वाइटिकन ने दूसरा बनाया, तो दूसरा ग्रुप बनाया तो इन्होंने देखा कि दूसरा ग्रुप क्या है? प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा का नेचर अगर देखा जाए तो प्रोटिस्टा के लोग जो थे वो भी कैसे थे? है ना। तो यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल उन्होंने रखा तो कहा कि देखिए मोनेरा में जो ग्रो किए थे इनसे ये मेजोरिटी में है। मेजोरिटी का मतलब ये थोड़े बड़े हैं प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में बड़े हैं। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि कौन सा आया था? गैलिया। एल्गी में एग्जाम्पल उन्होंने देखा, एग्जाम्पल कौन था? यूग्लिना था, ठीक ना। यूग्लिना देखा। दूसरा क्या देखा? पैरामीशियम देखा, पैरामीशियम देखा। उसके बाद क्या देखा? अमीबा देखा, ठीक ना, अमीबा देखा। ये सारे लोग क्या हैं? एल्गी में, मतलब लोअर एल्गी की बात कर रहा है, हायर नहीं है। हम लोग जो पढ़े वो तो प्लांट वाला, ठीक है, मतलब लोअर एल्गी में। उसके बाद ये लोग क्या हो गए? प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोअन में ये लोग भी आते हैं। इसमें क्लेमाइडोमोनास में हम लोग एल्गी में पढ़े हैं ना, वल्वार्क्स, वो भी इसी में आता है। स्लाइमोल्ड भी इसी तरह आता है। तो प्रोटिस्टा में भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये प्योर जीव है कि प्लांट। समझ आ गया? यहाँ तो कंफर्म नहीं है कि एनिमल है कि प्लांट है। तो दोनों ग्रुप में, दोनों किंगडम में ये डिसाइडेशन नहीं हुआ कि एनिमल है कि प्लांट। ये बात समझ आ गई। तीसरे में बात करेंगे। तीसरे में वाइटिकन ने कहा कि ये फंजाई किंगडम है। अब फंजाई के जो कैरेक्टर देखा गया ये कैसे बिहेव करते हैं? सब मल्टीसेलुलर। जैसे ब्रेड वगैरह आप देखेंगे तो सफ़ेद वाला जो होता है पहले थोड़ा सा होगा, कुछ समय घंटे के बाद देखेंगे और फैल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? एक फंजाई अपने से बहुत सारी संख्या अगर मल्टीप्लाई कर लेता है तो ऐसे लोगों को कहते हैं क्या? दूसरी बात, अगर फंजाई का कोई ये पार्ट है, ठीक है, तो इस पार्ट का थोड़ा भी डिस्टिंक्ट हो जाए और ये रिप्रोडक्शन में भाग ले, ठीक ना, तो इसको कहते हैं क्या? मल्टी सेलुलर। समझ गए? लेकिन इस बैक्टीरिया वैक्टीरिया में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक ना। ये इनके आधा बॉडी काट देंगे तो खुद मर जाएंगे, ठीक ना। लेकिन फंजाई में ऐसा नहीं।
तो फंजाई में दो तरह के फंजाई होते हैं। देखिए, एक होता है ईस्ट जो वाइट कलर का है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और राइजोपस जो होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। राइजोपस कैसा होता है, वाइट। तो फंजाई दो ही कलर का होता है, ब्लैक एंड, समझ गया ना, दो ही होते हैं। अब फंजाई में आप पीछे पढ़े होंगे, फंजाई में हम लोग क्या पढ़े थे, एगेरिकस पढ़े थे, कीजाइजा पढ़े थे ना, एगेरिकस कीजाइजा, ब्लैक रस्ट आप बीट पढ़े थे हम लोग, ठीक ना। और ईस्ट भी हम लोग पढ़े थे, सैक्रोमाइसिन पढ़े थे ईस्ट में, ठीक है। तो वहाँ हम देखे थे कि फंजाई कैसे, तो ये मल्टी सेलर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो चौथा किंगडम बताया, तो चौथा किंगडम उन्होंने ये बताया कि चौथा किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा प्लांट है, ठीक है, प्रोटिस्टा प्लांट। अब प्रोटिस्टा प्लांट में पूछा गया कि इनका जो नेचर है वो कैसा है, मल्टी सेलर। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 3 ग्रुप है, एक ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे ये देखिए ब्रायो मीन्स, देखिए ब्रायो मीन्स होता है फीदर लाइफ, ठीक ना, फीदर लाइफ। और फाइटा मीन्स होता है, ठीक है, प्लांट। समझ गए? जो पौधे अपने आप पृथ्वी पे ग्रो करें, और वो कैसे ग्रो करें, फीदर लाइफ का मतलब कि जब यहाँ हो और ये कैसे हो, क्रीपिंग, ऐसे क्रीपिंग हो। तो क्रीपिंग हो तो यहाँ पत्ती हो, यहाँ फल हो, पत्ती हो। जैसे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं लौकी में, आप देख लीजिए लौकी क्या है, तो क्रीपिंग फार्म करती है। उसी तरह निम्बू वाला प्लांट है, देखें वो भी क्रीपिंग फार्म है, ठीक है। तो जितने क्रीपिंग फार्म प्लांट हैं उनकी स्टडी जब कर रहे हैं तो उस ब्रांच का नाम रखते हैं ब्रायोफाइटा। समझ गया ना। तो बस ये बताएंगे कि इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा टू स्टडी अबाउट क्रीपिंग प्लांट, समझ गया ना, तो क्रीपिंग फार्म कोई हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ ना। एक बात और इसमें कि जो क्रीपिंग फार्म प्लांट हैं इनके अंदर नॉट कन्फर्म, ठीक है, नॉट कन्फर्म। क्या नॉट कन्फर्म होता है, तो पहला इनके अंदर रूट कन्फर्म नहीं है, इनके अंदर स्टीम कन्फर्म नहीं, इनके अंदर लीफ कन्फर्म नहीं है, इनके अंदर फ्रूट कन्फर्म नहीं है, ठीक है। क्या कन्फर्म है, जब ये ग्रासेस देखें, जो ग्रासेस तो यहाँ रूट तो रहेगा ही, बीच में भी कहीं रूट हो जाता है, यहाँ पत्ती रहेगी, इधर भी पत्ती रहेगी, यहाँ फल रहेगा, इधर भी फल रहेगा, समझ में गया। तो इसका मतलब क्या हो कि इनके अंदर ये कोई कंफर्म नहीं है कि रूट हमेशा नीचे ही होगा, स्टीम बीच में होगा, फ्रूट ऊपर होगा, नहीं, समझ गया ना। तो ब्रायोफाइटा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर जो ग्रो करने के रूट और स्टीम वगैरह सब है वो कंफर्म, समझ गया ना। इसके बाद दूसरा जो प्लांट है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में देखिए, टेरिडो मीन्स क्या होता है, समझिए, टेरिडो मीन्स सॉल्ट टाइप, सॉल्ट टाइप, और फाइटा मीन्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, प्लांट, है ना। टेरिडो मीन्स सॉल्ट टाइप और फाइटा मीन्स क्या हो जाएगा, समझ गया ना। तो कह रहा है कि अब देखिए इनके अंदर कन्फर्म, ये सारी चीज कन्फर्म, सॉल्ट टाइप प्लांट कौन है, जैसे टोमेटो प्लांट, ब्रिंजाल प्लांट, ब्रिंजाल मतलब बैगन। अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर देखेंगे कि अगर ये स्टीम है तो रूट हमेशा कन्फर्म है कि नीचे है, ये कन्फर्म है कि स्टीम निकला, और ये कन्फर्म है कि पत्तियां कहाँ है, इसके ऊपर, समझ गया ना। ये कन्फर्म है कि इसका फ्रूट ऊपर है, ठीक है। टमाटो का आप देखें ना,
टोमेटो मिर्चा का पौधा, बैगन का पौधा क्या है, इसमें कन्फर्म होता है कि रूट नीचे है, स्टीम है, फ्रूट है, फ्लावर है, सारी चीजें क्या है। तो इसमें उन पौधों का स्टडी करते हैं जो पौधे देखने में कैसे हो, छोटे शॉर्ट और उनके अंदर कन्फर्म रूट स्टीम और तो अलग अलग पौधों को पढ़ने का अलग अलग ब्रांच होता है। अब देखिए लैमार्क की अपेक्षा वाइटेकर ने सही कैलकुलेट कर रहा है कैसे पढ़ना चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे तो लैमार्क की बेसिस पे ही खेतों में 1 से 2 फसल भी मिक्स करके बोया है, और जो फसल मिक्स करते हैं वो उसी बिरादरी का, उसी ब्रांच का। गेहूँ है तो गेहूँ किस में आएगा, टेरिडो। अगर देखा जाए छोटे में तो गेहूँ के साथ हम क्या बोल सकते हैं, मटर बोल सकते हैं, सरसों बोल सकते हैं, तो वो भी किस में आएंगे, टेरिडो। अब इसमें नहीं कि हम गेहूँ बो दिए तो उसमें हम कोई बरगद बो दिया, ऐसे नहीं बोलते, समझ गया ना, ऐसा नहीं। तो इसीलिए वाइटेकर देखिए वाइटेकर ने यही समझाने को कहा कि जिस ब्रांच का जो प्लांट है उसके साथ उसी ब्रांच का हम मिक्स कर सकते हैं बोने के साथ प्लॉट, समझ गया ना। अब जिम्नोस्पर्म में बिग साइज होता है, बड़े पौधे, और जब बड़े पौधे आते हैं तो इसमें जिम्नोस्पर्म में हम बताते हैं कि बड़े साइज के पौधे अगर आते हैं तो जैसे आप देखे होंगे साइकस, ठीक है, पाइनस। साइकस का मतलब वो जो आपके काले में लगा हुआ तरकुल देख रहे हैं ना, ये जितने पौधे हैं इनमें कभी फ्लावर नहीं देखते। फ्लावर कभी देखते हैं, फ्लावर कभी दिखाई देता है, लेकिन उसका फल एक दिखता है नेकेड। तो जिम्नोस्पर्म में वे पौधे आते हैं विदाउट फ्लावर का उनका फल बने और वो बड़े साइज के प्लांट हो, तो उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, समझ गए। एंजियोस्पर्म क्या है, हिंदी में पढ़े होंगे इसको, आवृत बीज पौधे, अनावृत बीज पौधे, ये तो है, समझ गया ना। एंजियोस्पर्म में होता क्या है कि देखिए हमारे पास इसमें केवल बिग पौधे, लेकिन एंजियोस्पर्म में बड़े नहीं। एंजियोस्पर्म में चाहे वो प्लांट ब्रायोफाइटा का हो, ठीक ना, चाहे वो प्लांट ब्रायोफाइटा का हो, चाहे वो प्लांट एंड्रोफाइटा का हो, चाहे वो प्लांट सब आए, लेकिन इसमें वे ही पौधे आएंगे एंजियो में जिसके अंदर क्या हो, ग्रो, क्या ग्रो, फ्लावर्स फ्लावर को फ्रूट कन्फर्म होना चाहिए। तो हाँ, एंजियोस्पर्म का मतलब आवृत बीजी पौधा, इसका मतलब होता है अनावृत बीज। तो इसमें छोटे बड़े सारे पौधों का हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ नहीं पढ़ना, हाँ यही में पढ़ना, इसी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पढ़ना, यहाँ पे आपको पढ़ना प्लांट आर्किटेक्चर वगैरह में, ठीक है। तो ये है, तो इसमें सारे पौधे स्टडी करेंगे, वो दिया रहेगा, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला पढ़ना, फ्लोरल डायग्राम पढ़ना, तो सब पढ़े होंगे, जैसे दिखा देता हूँ। कभी इंटर में पढ़े होंगे तो इंटर में ऐसे आपको बनाया जाता होगा, इंटर में ऐसे कभी आप बनाए होंगे, ठीक है, ऐसे कभी बनाए होंगे ना, ऐसे कभी बनाए होंगे, इसको क्या करते हैं, फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। तो पौधे का कुछ क्रम पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, इसमें ओवरी सब पौधे का आएगा, ठीक है। कैलिक्स फ्लोरा जो नाम सुने होंगे, कैलिक्स फ्लोरा सुने हैं नाम ना, जैसे मान लीजिए कि देखिए
अगर किसी पौधे का फ्लावर है, किसी पौधे का फ्लावर है, तो ये ग्रीन वाला जो होता है ये कहलाएगा क्या? थैलमस कहलाएगा, थैलमस। और इसी के अंदर क्या होती है? ओवरी। और इसको हम क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। और जो कलरफुल वाला होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं? कोरोला, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पानी मतलब इंट्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर के बारे में ये पूरा हम आइडेंटिफाई, ये समझ में आया। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल। एनिमल दो तरह के होते हैं, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। हिंदी में सुने होंगे अकशेरुकी एंड कशेरुकी। तो इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी, अकशेरुकी का मतलब विदाउट बोन, विदाउट बोन वाले जो प्राणी होते हैं उनकी पढ़ाई हम कहाँ करते हैं? इनवर्टिब्रेट। यूग्लिना, पैरामीशियम, झींगा उंगा जो भी पढ़ेंगे इसमें आएंगे इनवर्टिब्रेट, ठीक है। लेकिन फिशेस हो गया, डक हो गया, टॉर्टोइज हो गया, मंगल हो गए, सांप हो गया, रेप्टाइल हो गया, ये सब किसमें आते हैं? इस तरह ये पूरा बायोलॉजी की कहानी है, समझ गए। अब मैं ले चल रहा हूँ सिलेबस। देखिए सिलेबस में यहाँ ये माइक्रोबायोलॉजी लिखा है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी। जब सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म को हम अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच का नाम रखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो अब इसमें माइक्रोबायोलॉजी खोजेंगे कहाँ है, तो माइक्रो कौन है? ठीक है, तो माइक्रो ये बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, तो इनका हम फर्स्ट ईयर में स्टडी किए प्लांट के रूप में, समझ रहे हैं ना? प्लांट के रूप में, ठीक है। और प्लांट पैथोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो है रोग वाहक के बारे में, जैसे ये पौधे सारे हैं तो इनके ऊपर जो रोग क्रिएट किए हैं, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिनके द्वारा डिजीज हो रहा है, उनके बारे में हम पौधा को स्टडी नहीं किए, पौधे पे लगने वाले जो रोग हैं उसके बारे में करें। अब आप सोचिए कि इन पांचों में से केवल एक ब्रांच हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर, समझ गए? एक ब्रांच तो बचा कितना? नहीं एक नहीं, ये भी पढ़े हैं, ये भी आया था ना, ईस्ट वगैरह आया था, तो ये भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो अब ब्रांच बचा कितना? ये ब्रांच बचा ना। जब ये ब्रांच बचा तो हम कहाँ पढ़ेंगे? आर्कियोजेनिक्स। मतलब ये होता है कि आर्चिगोनिया एंथ्रेडिया, हम लोग पीछे नाम सुने थे ना, तो इनके सेक्स ऑर्गन के हिसाब से ये नाम रखा है चैप्टर का, ठीक है। तो चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेडोफाइटा हो, चाहे जिम्नोस्पर्म, इसमें तीनों आएगा, ठीक है। और प्लांट आर्किटेक्चर में हमको क्या पढ़ना है? प्लांट का स्टडी नहीं करना है, प्लांट का तो केवल स्टडी यही करना है। जैसे ये देखिए प्लांट का स्टडी नहीं था लेकिन ये था, तो यहाँ पे हमको प्लांट का स्टडी नहीं करना, प्लांट की वेराइटी नहीं पढ़ना। प्लांट के अंदर जो जाइलम होते हैं, जो फ्लोएम होते हैं, पेरिसाइकिल होते हैं, पिथ होते हैं, नहीं समझ रहे हैं? देखिए हमारे अगर कोई प्लांट, अगर ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो इस प्लांट के ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे तो इसका क्या होगा? बाल। बाल का मतलब छिलका। तो हम इसको सपोज दैट इसको हम इस तरह काट लेते हैं, समझ गए? तो सबसे बाहर क्या होगा? इसका छिलका होगा, यहाँ पे हम लाते हैं। तो अगर सबसे बाहर हम देखेंगे तो इसका क्या होगा? छिलका को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, समझ गया ना? उसके अंदर नीचे जब आएंगे कुछ और भी लेयर होती है, तो नीचे लेयर में जैसे ये इतना एरिया कहलाएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये येलो होता है, चाहे वाइट होता है। उसके नीचे पेड़ कभी लकड़ी में डाल के जाएंगे
पेड़ कटा हो तो उसका कटा हुआ पोर्शन देखिएगा, वो उसमें सीन दिखेगा, रिंग 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 अलग अलग कलर, तो वही चीज उसी रिंग से पहचान। तो देखिए सबसे नरम ये, फिर ये होता है, फिर ये थोड़ा आएंगे तो ये फ्लोएम मान लीजिए, पेरीसाइकिल मान लीजिए हो जाता है। पेरीसाइकिल मतलब एक और रिंग होती है, उसके नीचे फ्लोएम होता है, ठीक ना, उसके नीचे फ्लोएम होता है, फिर उसके नीचे आएंगे इंडोडर्मिस होता है, इंडोडर्मिस होता है, फिर उसके नीचे आएंगे तो जाइलम होता है, ये जाइलम होता है, और जाइलम के बीच में जो लकड़ी सॉलिड पाई जाती है उस सॉलिड लकड़ी को क्या बोलते हैं, पिथ, जिसको हम सारी कहते हैं, सारी मजबूत लकड़ी होती है। तो ये जो पिथ होता है ना, ये सब में नहीं होता है, केवल हाई प्लांट होता है। अब केला के पौधा में तो कहीं नहीं होगा, रेल के पौधा में तो होगा नहीं, इतने नरम होता है। तो जिसके अंदर ये पिथ होगा वो सबसे सॉलिड होगा। आइए हायर प्लांटों में, शीशम में देखिए, सागौन में देखिए, सागौन में ये कॉन्टेक्ट होता ही नहीं, पूरी लकड़ी क्या होती है उसकी, पिथ होती है, पूरी लकड़ी पिथ होती है, सेखुआ हो सागौन, समझ गए ना। ये कोई जरूरी नहीं कि ये सारे जो रिंग है हर प्लांट में हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं, तो ये सारी कहानी हमको कहाँ पढ़ने है, प्लांट आर्किटेक्चर में। और ये भी जानना है कि जाइलम के कितने भाग होते हैं, फ्लोएम के कितने पार्ट होते हैं, और कौन कौन फूड को ले जाता है, कौन कौन पानी को ले जाता है, कैसे प्लांट फिल्टर करता है, प्लांट को कचड़े में भी लगाता है ना, आम का प्लांट, तो ये नहीं देखेंगे उसका आम जो फरेगा ऊपर फल, उसके अंदर शुद्ध ही पानी इकट्ठा रहेगा। अब सोचिए वो कैसे कचरे वाले पानी से शुद्ध लेके गया, तो कहीं ना कहीं इसके स्टीम के अंदर जो जाइलम फ्लोएम लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं सी ट्यूब होती है, सी ट्यूब का मतलब एक छलनी वाला रास्ता, वही कचरे को छान के शुद्ध पानी तो सोचिए प्लांट कितने अच्छे, इतने अच्छे, इसी धरती में यहाँ हमको कुछ नहीं दिखाई, ना शुगर दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पे तीखा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन मरचा बो दीजिए तीखा निकल गया, टमाटर बो दीजिए मीठा दिया गया, मतलब इस स्वाद में मीठा तीखा खट्टा सब छिपा, समझ गए। बस उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट को कुछ, इस धरती में सब टेस्ट है, बस हम ले नहीं पाए, इसीलिए हम पौधा के थ्रू लेते हैं, मिनरल तत्व तो इसमें सब है, लेकिन हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, इसीलिए उस मिनरल को धरती से निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लांट, और प्लांट उसको आराम से निकाल लेता है, फिर हम प्लांट के जरिए लेते हैं। सोचिए प्लांट इसीलिए कहा जाता है पौधे से आदमी, आदमी से पौधे नहीं, पौधा नहीं रहेगा तो इंसान मर जाएगा, लेकिन इंसान नहीं रहेगा तो पौधा को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। ओके आया समझ में आते हैं। इस तरीके से ये पेपर है, अभी तो ये खाली एक नाम बताया हमने, अभी तो यूनिट बात यूनिट समझना है, तो ये कहानी पूरी हो।